हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए थिन स्फेरिकल शेल, हॉलो स्फेरिकल शेल, और हमने ये फील्ड कैलकुलेट किया। देखिए, डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर के लिए हमने निकाला कि अगर आर लेस देन रेडियस होगा तो क्या होगा, अगर आर इक्वल टू रेडियस होगा तो फील्ड क्या होगा, अगर आर ग्रेटर देन द रेडियस तो फील्ड क्या होगा। ठीक है, इसको निकालने में हमें काफ़ी मेहनत लगा था क्योंकि इसको हमने सीधा एलिमेंट्री मेथड से किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन, और इस गॉस लॉ को अप्लाई करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों को गॉस लॉ पढ़ना होता है। द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए, मेरे पास कोई सरफेस है, इस सरफेस के अंदर चार्ज है Q, ठीक है। तो देखिए, चार्ज मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि जो फील्ड ऑफ लाइंस, जो लाइन ऑफ फील्ड्स होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं। ठीक, ये सब फील्ड है। इस फील्ड के अंदर कोई भी दूसरा चार्ज आएगा उस पर ये प्लस क्यू जो है एक फोर्स लगाएगा। उसी तरह अगर किसी सरफेस के अंदर कोई मास है, ठीक है, ये मास जो है एक फील्ड क्रिएट करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इस फील्ड के अंदर जो भी अदर मास आएगा उस पे वो फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इस मास के द्वारा ये मास एक एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगा। तो अगर हमसे कहा जाए कि इस मास के द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया हुआ कितना होगा, तो इसको हम गॉस लॉ के थ्रू ऐसे निकालेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है गॉस लॉ, E डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स कितना हुआ, Q इनक्लोज्ड बाय द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह देखिए, कूलॉम्ब फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट ये है, यहाँ पे कांस्टेंट ये है। ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशन में गॉस लॉ होता है E डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल -4 पाई G इंटू M इनक्लोज्ड। ठीक है, देखिए दोनों में आप अंतर देखिए। ये है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस लॉ। ठीक है, जहाँ पर चार्ज है वहाँ पर मास है, जहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट है वहाँ पे -4 पाई G है। -4 पाई G कैसे आया, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, इसको अगर हम लोग -G के बराबर करेंगे तो 1/एप्सिलॉन नॉट कितना आता है, जरा देखिए, 4 पाई आ गया इस साइड, -4 पाई G। ठीक है, तो जहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट था यहाँ पे, उसकी जगह हम -4 पाई G रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन। चलिए, अब हम लोग गॉस लॉ यूज़ करके फील्ड निकालते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, मास m, रेडियस r। चलिए, अगर कोई हमसे पूछे कि इस स्फीयर के अंदर फील्ड कितना होगा तो कैसे निकालेंगे। स्फीयर के अंदर हम एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, मान लेते हैं ये मेरा एक गॉसियन सरफेस है। ठीक है, चूँकि ये स्फीयर है तो इसके सिमेट्रिकली हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे ताकि मुझे इंटीग्रेशन करने में आसानी हो।
देखिए आप सरफेस किसी भी तरह का लीजिए, गॉस लॉ वैलिड होगा, ठीक है। सरफेस अगर आप ऐसा भी ले लेते हैं, ठीक है, तब भी वैलिड होगा गॉस लॉ। बट आपको ये जो इंटीग्रेशन है ये करने में काफ़ी दिक्कत आएगी, इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन आसानी हो करने में आसानी हो, इसलिए हम लोग एक सिमेट्रिकल लेते हैं, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। या तो हमने स्फीयर ले लिया या हम कोई बॉक्स ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। याद रखिए गॉस लॉ हर सरफेस के लिए वैलिड है, एवरी टाइप ऑफ सरफेस, समझ रहे हैं आप, चाहे वो कितना भी इरेगुलर हो, वो बस क्लोज्ड है, बस वो वैलिड है, ठीक। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने में आसानी हो इसलिए हम लोग एक स्फीयरिकल सरफेस ले लेते हैं। ये गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ क्या होगा, ई डॉट डी एस -4 पाई जी एम इनक्लोज्ड। देखिए इसके अंदर मास कितना इनक्लोज्ड है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना मास इनक्लोज्ड है, सारा मास तो सरफेस के बाहर है, तो इस सरफेस के अंदर मास कितना है, 0। ये मास मेरा 0 हो गया, -4 पाई जी 0, मतलब मेरा ये 0 आ गया, ई डॉट डी एस, ठीक है। अब देखिए ये तो एरिया है, डी एस क्या है, एलिमेंट्री एरिया है, एरिया तो 0 होगा नहीं, मतलब क्या, मेरा फील्ड 0 हो गया, मुझे E इक्वल टू 0 मिला अंदर के लिए, ठीक है। चलिए अगर कोई मुझसे पूछे कि ये हॉलो स्फीयर है ऑफ मास m रेडियस r, इसके बाहर डिस्टेंस r पर कितना फील्ड होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। इसके डिस्टेंस r पे हम एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। देखिए ये मेरा हॉलो स्फीयर है, r है, यहाँ पे मुझे फील्ड निकालना है। सिमेट्री अगर देखते हैं तो ये फील्ड किस डायरेक्शन में देना चाहिए, फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में होना चाहिए। देखिए ई डॉट डी एस -4 पाई जी एम इनक्लोज्ड। देखिए फील्ड इस डायरेक्शन में है डी, ठीक है, और ये जो एरिया जो है, एलिमेंट्री एरिया जो है, ये भी मेरा इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, ये मेरा एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, यहाँ पे मेरा डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ई डी एस कॉस थीटा, थीटा मेरा 0 डिग्री है क्योंकि फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। इंटीग्रल हो गया इक्वल टू -4 पाई जी, कितना मास इनक्लोज्ड है, m, टोटल मास m ही तो इनक्लोज्ड है पूरा, m हो गया। देखिए E बाहर आ गया, कांस्टेंट है, ठीक है। ds कॉस थीटा कितना होता है 1, तो ये रह गया बस। अब देखिए ds क्या है, ds है इस स्फीयर का एलिमेंट्री एरिया, तो टोटल एरिया कितना होगा, छोटे छोटे एरिया को हम ऐड करेंगे तो मेरा क्या बनेगा, इस स्फीयर का एरिया बन जाएगा। स्फीयर का एरिया कितना होता है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस साइड मेरा कितना था, -4 पाई जी एम, ठीक है, 4 पाई कैंसिल, E कितना आ गया, -gm अपॉन आर स्क्वायर। देखा आपने, यहाँ पे जो स्मॉल आर होगा यहाँ पे, ठीक है, किसका हम ले रहे थे एरिया, इसका, ये वाला आर है ना यहाँ पे, स्मॉल आर, ठीक। तो मुझे इस पॉइंट पे फील्ड कितना आया, -gm अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। ये माइनस साइन ये दिखा रहा है कि ये जो फील्ड जो है अट्रैक्टिव फील्ड है, ठीक है। चलिए इसी गॉस लॉ को लगा करके हम लोग सॉलिड स्फीयर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। उस सॉलिड स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पहले एलिमेंट्री मेथड से करेंगे इंटीग्रेशन के द्वारा, और फिर उसके बाद हम लोग गॉस लॉ लगा करके उसका फील्ड निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे दोनों को, दोनों का जो फील्ड सेम ही आएगा, ठीक है। मगर अगर हमको MCQ सॉल्व करना है जेई में, तो ये जो गॉस लॉ है उसको लगा करके फील्ड निकालने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी पड़ती है,
ठीक है, और काफ़ी कम समय लगता है। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ और सवाल।